सोलन के कुंदला गांव में आयोजित 23 दिवसीय अति हरिहरात्मक महायज्ञ में सोमवार को 50 विद्वानों द्वारा यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति डाली जाएगी। इस महायज्ञ में जहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस में विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स भी महायज्ञ में पहुंची। इस महायज्ञ में सबसे ज्यादा महत्ता यज्ञ कुंडों की परिक्रमा बताई जाती है। सोलन के समीप कुंदला गांव में संत शिरोमणि महंत सच्चिदानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन से किए जा रहे 23 दिवसीय अति हरिहरात्मक महायज्ञ में सोमवार को 50 विद्वानों द्वारा पूर्ण आहुति यज्ञ कुंड में डाली जाएगी। महायज्ञ में जहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए महायज्ञ में पहुंची। महायज्ञ में सबसे ज्यादा मान्यता यज्ञ कुंडों की परिक्रमा बताई जा रही है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यज्ञ कुंडों की परिक्रमा कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इस दौरान परिक्रमा की महत्ता बताते हुए आचार्य सुभाष शर्मा ने कहा कि परिक्रमा करने से जहां मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, वहीं वे अनंत पुण्य की भी प्राप्ति करता है। इसमें अनेक देवताओं की पूजा, प्रत्येक स्तंभ में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, प्रत्येक कुंड में अलग अलग देवताओं के लिए आहुतियाँ की जाती है। इसमें हवन करने से सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो हवन किया जाता है, इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति इसकी परिक्रमा करता है, इतने एक साथ जहाँ देवता आवाहित किए गए हैं, जो इनकी परिक्रमा करता है, उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक श्लोक के अनुसार बताया, यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्यशन्तु लक्ष्णाम पदे पदे। जो व्यक्ति अनेकों जन्मों का जिसमें पाप लगे हुए हैं, जो व्यक्ति परिक्रमा करता है तो अनेक जन्मों के उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से अशोक शर्मा के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट। जिला सोलन में रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है। सोलन रेलवे स्टेशन जैसा 35 से 40 वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज है। रेलवे स्टेशन पर ना तो यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है और ना ही कैंटीन की कोई व्यवस्था है, जिससे यहां यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सोलन रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाए। कालका शिमला रेलवे लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा तो मिल गया, पर उसके रखरखाव के लिए मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। जिला सोलन के रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 70 से 75 हजार रुपए की आय होती है और 250 से 300 लोग सफर करते हैं, परंतु यहाँ के रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन का ध्यान कभी गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ ना तो मुसाफिरों के लिए कैंटीन है और ना ही उनके बैठने के लिए उचित स्थान है। सोलन एक जिला होने के बावजूद भी यहाँ का रेलवे स्टेशन जैसे आज से 35 से 40 वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज है। स्टेशन बस अपनी बेबसी के साथ अपने जीर्णोद्धार होने के इंतजार में है। मुसाफिरों ने कहा कि वे रोज अपने कामकाज पर रेल से ही जाते हैं। जहां एक और रेल का किराया सस्ता है, वहीं दूसरी ओर सफर के दौरान मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। बड़ा अच्छा है नज़ारा, बहुत अच्छा है व्यू, रास्ते में इसका अच्छा मिलता है। और वैसे अगर यहाँ पे एक कैंटीन की फैसिलिटी और एक यहाँ रिटायरिंग रूम्स और बन जाए तो इस शहर के हिसाब से वो एक अच्छा योगदान होगा। यहाँ पर पानी और जैसे जलपान वगैरह की सुविधा अच्छी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जैसे कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पर कैंटीन वगैरह की सुविधा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक कैंटीन होनी चाहिए ताकि उनके लिए कंफर्टेबल होए। वहीं स्टेशन मास्टर ने बताया कि यात्रियों के लिए गैर सरकारी रेल भी चल रही है, जिसको काफी अच्छी प्रतिक्रिया ग्राहकों से मिल रही है, जिसमें लगभग विदेशी मेहमान ही सफर करते हैं। कैंटीन के बारे में कहा कि यहाँ कैंटीन की अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने पर कैंटीन बंद हो गई है और कोई भी कैंटीन चलाने के लिए इच्छुक अभी तक रेलवे प्रशासन के पास नहीं आया है। एवरेज पर डे अर्निंग हमारी अप्रोक्सीमेटली 70,000 है। जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर तो काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं और विश्व धरोहर में आने के बाद तो उनका जो फ्लो है वो ज़्यादा हुआ है। दूसरे यहाँ एक चार्टर स्पेशल भी चली है फरवरी 2011 से, जिसमें कि मैक्सिमम फॉरेनर टूरिस्ट ट्रेवल कर रहे हैं। पार्टी को दिया हुआ है इसका बुकिंग्स वगैरह, वही कर रहे हैं सारा कुछ। कैंटीन यहाँ पहले थी, पिछले काफ़ी समय से यहाँ बंद पड़ी है। जिसके पास पहले कॉन्ट्रैक्ट था वो छोड़ के चला गया है। अब जो है फ़िलहाल किसी ने नहीं लिया है
वैसे कैंटीन की यहाँ ज़रूरत है, यहाँ हो तो पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी सुविधा के लिए। सिटी चैनल के लिए सोलन से अशोक शर्मा के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट। आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों व होमगार्ड के जवानों के बीच नाहन पुलिस थाना परिसर की मेस में देर रात हुई मारपीट की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना में अधेड़ उम्र का होमगार्ड जवान बुरी तरह से घायल हुआ है। घटना को लेकर सुरक्षा बलों में आपसी तनाव पैदा होना लाजमी है। इस वारदात के बाद होमगार्ड के जवानों ने खुलकर पुलिस कर्मियों पर दादागिरी के आरोप लगाए हैं। जब लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस व होमगार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी खुद ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो तमाम सुरक्षा के दावों की पोल खुलकर सामने आ जाती है। इन दोनों ही विभागों के कर्मचारी मिलकर एक साथ अपनी ड्यूटी देते हैं, मगर जब यही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो लोगों का सुरक्षा के लिए तैनात इन कर्मचारियों से विश्वास उठ जाता है। पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड कर्मचारियों के बीच मारपीट का एक मामला शनिवार देर रात्रि उस समय पेश आया जब नाहन के पुलिस मेस में यहां तैनात मेस लंगरी चमेल सिंह ने होमगार्ड के एक जवान को बुरी तरह से पीट डाला। होमगार्ड जवान को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ये मारपीट पुलिस थाना परिसर में स्थित मेस में हुई। मामले की संवेदनशीलता की वजह से पुलिस अधीक्षक पुनीता भारद्वाज व होमगार्ड कमांडेंट बलवीर ठाकुर ने भी मामले के सही हालात जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया। हैरानी की बात है कि पुलिस ने अपने ही विभाग के लांगरी के खिलाफ मामला देर रात तक दर्ज नहीं किया था। होमगार्ड के जवानों का कहना था कि मेस में उन्हें अक्सर धमकाया जाता है। इस हादसे में घायल हुए अधेड़ उम्र के होमगार्ड कर्मी को सोमवार को अपने बेटे की शादी में हिस्सा लेना था, लेकिन अब मुंह पर 20 टांके लगने की वजह से जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। कल दे दूंगी भाई। उधर आपके घर में शादी है किसी की? कल मेरे बेटे की। इनके बेटे की शादी है? बेटे की? मेरे बेटे की शादी परसों में शादी है। मैंने कहा उनके मेहमान मेरे पास है। परसों मेरी बेटे की शादी मंदिर में शादी है और मैंने बोला उसको भी पैसे मैस के पैसे कल दे दूंगा। मैस के पैसे कल दे देंगे, हमारे पास है नहीं अभी। और मेरे को मारने तो देवरा ठाकुर मैस मैनेजर वहीं बैठा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसके बारे में तो हमारे को कोई पता नहीं है। हमारे पास तो बंदा है ना, बंदा है हमारे पास, देख रामा है ना। अच्छा। उसने बताया अभी हमारे बंदे के साथ ऐसे हो गया, तब हम गए, हमने जाके देखा वहाँ बंदे का। तो जी मैस वाला ने मेरे को बोला कल मेरे को 8 दिन के 1300 रुपये मिले, तो मैस वाला यूँ बोले कि तू 1100 रुपये मैस के दे। और मैंने इतनी छुट्टी भी जाना, बीच में घर का किराया भी देना, सब कुछ देना, हमारा भी तो खर्चे हैं। 8 दिन के यूँ बोले 1100 रुपये। मैंने उसको यूँ बोला कि तू 8 दिन के जितने मेरे 8 दिन के पैसे। आपकी टाइमली पेमेंट हो रही कि नहीं हो रही? टाइमली पेमेंट तो कभी होती नहीं। हाँ क्या नाम है? टाइमली पेमेंट तो नहीं कभी। 2 या 3 तारीख, अगर इनकी 1 तारीख से 2 तारीख को हड़ताल के लिए बैठ जाते हैं और हमारी 2.5 महीने में होती है। बुरा किया। आपको क्या नाम है? शक्ति चौहान। मैस फीस को लेकर उपजे इस विवाद ने पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जब होमगार्ड के जवान ने मैस फीस को 2 दिन बाद अदायगी के लिए कहा तो लांगरी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे होमगार्ड का करीब 45 वर्षीय सुंदर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।